अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, आप एक्सरसाइज 1.2 की तरफ मूव ऑन होने से पहले मैंने सोचा पहले आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के बारे में आपको बताऊं। इसका बताने का मकसद ये था कि इसकी हमारे प्रॉपर्टीज़ अगर आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गई तो आप फर्दर एक्सरसाइज 1.2 ईज़ीली समझ सकेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको मेरे लेक्चर बाकायदगी से मिलते रहें, इसलिए आप मेरी जो चैनल हैं उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, तो जिसमें हम दो रियल नंबर हम शामिल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए प्लस बी। हम सपोज़ करेंगे ये दोनों रियल नंबर हैं और इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ गया। ठीक है, अब हमने ए को हमने कहा ये 3 है और प्लस, और बी को हमने कहा ये है 4। अब जब हमने इसका आंसर निकाला तो इसका आंसर क्या आएगा, आपके पास 7 आएगा। तो इस सिचुएशन को जब दो रियल नंबर हैं और उसका जो आंसर निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम मूव ऑन करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हम दो रियल नंबर के बारे में हम बात करते हैं, 1 और 2। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी दो रियल नंबर में की हम बात करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ये देखिएगा। हम इसके अंदर बात करते हैं ये नहीं कि a प्लस बी, जैसे हमने प्लस किया, अब हमने इनकी जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया। यदि a प्लस बी है, हमने लिख दिया b प्लस a। जब हम इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे लेकिन इनका आंसर चेंज नहीं होगा, रिज़ल्ट इनका सेम ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ 3 प्लस 6। ए को हमने 3 बोला और बी को हमने 6 बोला, इज़ इक्वल टू। ठीक है, हमने चेंज कर दिया। हमने बी की क्या वैल्यू ली थी, 6 प्लस 3। यहाँ हमने लिया 3 प्लस 6 और यहाँ लिया 6 प्लस 3। हमने इनके ऑर्डर चेंज कर दिए। सिंपल, हमने इसके ऑर्डर क्या कर दिए, चेंज कर दिए। लेकिन हम देखेंगे इनके आंसर सेम आएगा। 3 प्लस 6 कितना होता है, 9 होता है, इस इक्वल टू। और 6 प्लस 3 कितना होता है, ये भी 9 होता है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। क्लोजर प्रॉपर्टी भी आसान है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी, सिर्फ आपको समझना है। इसमें क्या करना, a प्लस बी करके जो भी हमारे पास आंसर निकलेगा, दो रियल नंबर में जो आंसर निकलेगा उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने ऑर्डर चेंज कर दिए। जिसके अंदर हम ऑर्डर चेंज कर दें वो क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझेगा ताकि आप 1.2 को इजीली सॉल्व कर सकें। और पिछली मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई थी 1 और 2, एक क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके अंदर हम दो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करते थे कि दो रियल नंबर हम लेते थे, उसकी अरेंजमेंट चेंज कर देते थे। ठीक है, लेकिन इसमें जो हम लेंगे, इसके अंदर हम 3 रियल नंबर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके बताता हूँ, a प्लस बी प्लस सी। बट हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अरेंजमेंट चेंज नहीं करेंगे, बस सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिए, इसको हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट से सेपरेट कर दिया, a प्लस बी प्लस सी इज प्लस सी।
प्लस सी को हमने बाहर रखा, ठीक है, इस इक्वल टू, यहाँ पे भी हमने वैसे ही लिखा ए प्लस बी प्लस सी। पहले हमने क्या किया था, सी को बाहर रखा था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए को बाहर रखेंगे, बी प्लस सी को अंदर ही रखेंगे, बस हमने ये किया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि इन दोनों की आप अरेंजमेंट भले चेंज कर दें, इनके हमने ब्रैकेट लगा दिए, उनको सेपरेट कर दिया, लेकिन जो इनका आंसर है वो सेम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए की वैल्यू मैंने ले ली 2 प्लस बी की वैल्यू ले ली मैंने 4 प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, और सी की वैल्यू मैंने लिख दी 5, ठीक है स्टूडेंट्स, इस इक्वल टू, यहाँ भी वही करेंगे। ए की वैल्यू हमने क्या ली थी, 2 ली थी, प्लस ब्रैकेट, और बी की वैल्यू हमने क्या ली थी, 4 ली थी, और प्लस, और सी की वैल्यू हमने क्या ली थी, 5। ओके, अब हम इनको सिंपल हम सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 4 कितना होता है, 6 प्लस 5, ठीक है, इस इक्वल टू 2 प्लस और 4 प्लस 5 इस इक्वल टू 9। अब 6 प्लस 5 इस इक्वल टू 11 इस, और 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 11। आप देखते हैं कि दोनों का आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। अब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसमें हम 3 रियल नंबर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रैकेट की अरेंजमेंट हमने चेंज कर दी सिर्फ, लेकिन उनका आंसर सेम आ जाए, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद है आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, वो आइडेंटिटी कि अगर हम उस एडिशन के अंदर, ऐड के अंदर कोई भी वैल्यू हम डालें, उसका आंसर चेंज ना आए, ठीक है। कुछ भी हम पहली आप आइडेंटिटी डालेंगे, उसका आंसर चेंज ना आए। वो कौन सी आइडेंटिटी होगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस 0। जब a प्लस 0 को हम जब ऐड करेंगे, a में कुछ भी हम प्लट करते हैं तो उसका आंसर आपको पता है सेम ही रहता है, तो वो आ गया आपके पास a, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब a की जगह पे हम कोई सी भी वैल्यू लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 प्लस, और हमने 0 उसमें पुट कर दिया। अब 6 प्लस 0 आपके पास कितना होता है, वो 6 आ गया। सिंपल एज दैट। हमारे पास जो 0 होगा वो क्या कहलाएगी आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी आपके पास, ठीक है। ये 0 क्या कहलाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी, और यही हमारे पास प्रॉपर्टी है वो 4th वन, वो एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है दोस्त। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इस बात को क्लियर हो गया होगा कि 0 जो है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, पहले आप ये जानें कि इन्वर्स का मतलब क्या। इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा, ठीक है। अब हम कौन सा नंबर ऐड करें इसके अंदर कि उसका अपोजिट भी आए, उसका आंसर 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ a, प्लस करता हूँ उसको, और यहाँ पे क्या नंबर लिखूँ कि उसका आंसर यहाँ पे 0 आ जाए, ठीक है। अब a का अपोजिट क्या होगा, आपको पता है कोई नंबर इसके आगे, कोई भी इसका साइन अगर आगे नहीं है तो वो नंबर प्लस होता है, अंडरस्टूड बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका अपोजिट क्या होगा, प्लस a का अपोजिट क्या होगा, माइनस a। अब हम देखते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो a
प्लस माइनस माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब a माइनस ए यानी कि a में से a गया तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा, इज इक्वल टू 0। सिंपल इज दैट। आपको पता चल गया होगा कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, यानी उसका अपोजिट माइनस हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स के अंदर हम को आंसर 0 लाना पड़ता है। कोई सा भी एडिशन उसका अपोजिट हम इस्तेमाल करें, उसका आंसर 0 आ जाए, वो नंबर अब क्या कहलाएगा, एडिटिव इन्वर्स हमारे पास कहलाएगा। हम इसकी जगह हम नंबर लिखते हैं यहाँ पे 6 प्लस, यहाँ पे हमने नंबर, यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्लस होता है। अगर हम यहाँ पे हम माइनस लेते हैं, -6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं 6 प्लस माइनस -6 हो गया, ये इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 6 कितना होता है, ये होता है 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका आंसर भी 0 आ गया आपके पास, तो ये नंबर एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। जब हमने एडिशन किया हमने और इसका आंसर उल्टा हमने एडिशन किया तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी हमारे पास, एडिटिव इन्वर्स हमारे पास कहलाएगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इजाज़त दीजिए, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ हाजिर होंगे। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।